नमस्कार। भाजपा के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन कहा है। भाजपा के सिर से हिंदू मुसलमान का भूत उतर ही नहीं रहा है। अब तक पत्रकारों और कलाकारों पर मुकदमे दर्ज करने वाली भाजपा सरकार ने अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, भाजपा धर्म के आधार पर किसी को भी आतंकवादी बता सकती है। ये वही भाजपाई हैं जो इसी आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की हिदायत दिया करते हैं। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के मसले पर ट्रंप ने चौथी बार कहा है कि व्यापार के लिए उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद करवा दिया। अगर भारत ट्रंप के सामने इसका विरोध नहीं जता पाया तो ट्रंप के बयान का खंडन तो करना ही चाहिए था कि भारत को कोई और देश आदेश नहीं दे सकता। हम ट्रंप के इस बयान का खंडन करते हैं। सीज फायर हमने अपनी मर्जी से की है, लेकिन वो भी हमारे प्रधानमंत्री से नहीं हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं। अशोक सर, क्या अब तक भारत देश आतंकवादियों की बहन से भारत पाकिस्तान युद्ध की प्रेस ब्रीफिंग करवा रहा था? मोदी के पास ऐसी क्या मजबूरी थी सर? सवाल यह है कि इस देश का हर मुस्लिम क्या आतंकी का रिलेटिव है, और यह सर्टिफिकेट देने का काम एक नीच आदमी ने किया जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री है। और प्रज्ञा जी, ये कोई पहली बार नहीं है स्लिप ऑफ टंग हुआ। ये आदतन मुजरिम है। इसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पे ही अभद्र टिप्पणी कर दी थी, तो इनका इस्तीफा हो गया था। ठीक है, फिर बड़े मुश्किल से मंत्रिमंडल में आ गए। उसके बाद विद्या बालन का कहीं शूटिंग चल रही थी फिल्म की, ये विद्या बालन को मिलने बुलाया इन्होंने, उसने मना कर दिया तो इन्होंने वो शूटिंग बंद करवा दी। उस पर बवाल हुआ था। एक बार लड़कियों को किसी स्कूल में टी शर्ट बांट रहे थे, तो एक लड़की के शारीरिक रचना को देख के उसको बोल रहे थे इसको डबल टी शर्ट दो, अंदर भी पहनेगी ऊपर से भी पहनेगी। ऐसे कई, एक बार जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है उसके अंदर पिकनिक मनाते हुए, बारबेक्यू करते हुए फोटोग्राफ और वीडियो आए थे। लेकिन ये जो बोला है कल, वो अक्षम्य है। ये असामाजिक प्राणी है। इसको समाज में इसको जगह नहीं, इसको जेल में डाल देना चाहिए। इसकी जगह जेल में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान संस्कृति में यह मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। देश के मामले में तो कम से कम थोड़ी इज्जत रखनी चाहिए ना। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या भाजपा के नेता मंत्री इतने नीच, इतने निर्लज, इतने बदतमीज, इतने निठल्ले, इतने अंगूठा छाप हैं कि उनको आतंकवादियों की बहन में और सेना के कर्नल में कोई अंतर नजर ही नहीं आ रहा है? उसके शब्द आपने सुने होंगे तो घिन आती है। बोले आतंकियों ने नंगा करके भाई बहनों के सामने, माँ बहनों के सामने नंगा करके मारा, तो हमने उसी आतंकियों की बहन को नंगा करने भेजा। अब मोदी जी तो नंगा करने से रहे। मतलब महिला की इज्जत नहीं। उस जाबाज, अरे क्या, और अपने जब वो खंडन दे रहा था और वो बोल रहा था कि पुलवामा पहलगाम के हमले के बाद मन विचलित हो गया था मेरा, इसलिए मेरे शब्द ऐसे निकल गए, मैं माफी चाहता हूं। और यह माफी भी हंस हंस के मांग रहा था। कुल मिला के चाल चरित्र चेहरा, इस स्लोगन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उसकी चाल इतनी बिगड़ गई कि चेहरा विद्रूप हो गया और चरित्र रहा ही नहीं। अब एक दूसरे का चरित्र हनन करने में लग गए। आज मुझे अटल जी, आज मुझे अडवाणी जी, सुषमा जी, गोविंदाचार्य, सुंदरलाल पटवा उसी मध्य प्रदेश से आते हैं, सुमित्रा महाजन उसी मध्य प्रदेश से आती है। इन सब के चेहरे जब सामने आते हैं तो लगता है कि इनको क्या लगता होगा कि किस पार्टी को ये बिलोंग करते थे पहले। और मोदी जी जो
महिलाओं के प्रति इतना उनका ये रहता है कि मैं महिलाओं का आरक्षण बिल और मेरी बहनें और महिलाओं को घर में सिलेंडर, किनकी आंखों में धूल नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक देकर, और ऐसे मानसिक व्यभिचारियों को मंत्रिमंडल में स्थान कैसा मिलता है? क्या मजबूरी है बीजेपी की कि अभी भी वो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है? यही तो भाजपा सवाल ने एक नया भाजपा ने एक नया शगुफा शुरू किया है अभी, प्रज्ञा जी, है। कि ऐसा कोई भी वक्तव्य हो, बोलते वो उनका निजी वक्तव्य है। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे घिनौने घटिया किस्म के व्यभिचारी युक्त विचार रखने वाला आदमी आपके कैबिनेट में मंत्री ही कैसा हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात। सवाल ये है, एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे यहाँ कैबिनेट की। कैबिनेट के एक भी मंत्री का वक्तव्य वो कैबिनेट का वक्तव्य माना जाता है, सरकार का वक्तव्य माना जाता है। सर वहाँ लेकिन एक केंद्र भाजपाई नेता, भाजपाई मंत्री इस तरह की बात कैसे कर लेते हैं? क्योंकि जिस धार्मिक आधार पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया विजय शाह ने, इसी तरह के धार्मिक आधार पर ये तमाम भाजपा के नेता मंत्री लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की हिदायत भी देते हैं, कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। तो क्या क्योंकि धर्म का नशा, हिंदू मुसलमान का नशा इतना चढ़ चुका है, इतना सुरूर है उनको, इतना रगो रगो में चरस भर गई है कि मुसलमान नाम सुनते ही आतंकवादी नजर आने लगता है? क्या मुसलमानों को बदनाम करना भाजपा के नेताओं का, मंत्रियों का क्या आदत में शुमार हो गया है? मैंने वही तो कहा आपको कि वो अभी मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा मुसलमानों को गाली देने के बाद। अब सोफिया कुरैशी को क्या कहा, ये सोफिया कुरैशी को नहीं, छोड़ दीजिए, कुरैशी होना महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि ऐसे ही गाली गलौज करने वाले, मुसलमानों के प्रति घृणा करने वाले लोग मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं। गोली मार दो सालों को, दिल्ली के मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती। और आप देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है, यदि यही काम मतलब उसी मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी ने मालवी भाषा में बोलते हुए कहा अपने एक महिला नेतृत्व के लिए जो चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, अरे ये तो जीत जाएगी, हमारा कलदार टंच माल है। तो महिला को माल बोला, महिला को माल बोला, महिला को माल बोला। और आज एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर को, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय भी सम्मान से खड़ा होता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसका उदाहरण देता है अपने केसेस में, वो जो बहन जिसकी 4-4, 6-6 पीढ़ियां फौज के लिए समर्पित है, नानी के तरफ से तो उसका परिवार झांसी की रानी के साथ युद्ध लड़ा है, खंदे को खंदा लगा के अंग्रेजों के साथ। ये अंग्रेजों के जूते चाटने वाले ये क्या समझेंगे शहादत क्या होती है, ये क्या समझेंगे देश के लिए भक्ति क्या होती है। इनको तो सत्ता सुख भोगना है और हर महिला को भोग्य वस्तु समझना है और हर मुसलमान को आतंकी समझना है, पाकिस्तानी समझना है। अरे उसी जबलपुर के, जिसी मध्य प्रदेश के जबलपुर के इस एक बीजेपी नेता का पोस्ट पढ़, लेकिन पढ़ने लिखने से इसका क्या मतलब है? बीजेपी में है ना ये, वहां पढ़ने लिखने वालों को महत्व नहीं। ऐसे ये जो ऐसे व्याभिचारी जो वक्तव्य देते हैं, व्याभिचारी वक्तव्य, उसको प्रमोट करते हैं। वो भी था पहलगाम में जो बच गया, और एक मुसलमान ने कंधे पे बिठा के उसके बेटे को भी बचाया और उसका हाथ खींच के हुए उसको होटल पहुंचाया। 18 किलोमीटर दौड़ के गया वो। जो लोग मारे गए वो अपने जगह पे, उनका दुख पूरा देश साथ है उनके दुख में, लेकिन जो बच गए उनको इतिहास पूछिए, उनको कहानियां पूछिए, तब समझ में आ जाएगा मुसलमान क्या होता है। वहां पहलगाम में जब हमला हुआ तो उस हमलावर की बंदूक हाथ में पकड़ के उसके दो हाथ करने वाला एक मुस्लिम ही गरीब लड़का था जो मारा गया। घर में बूढ़ी मां अकेली है, वो वहां घोड़े चला के बिजनेस करता था। इसी दौरान बिहार पटना में एक सीआईएसएफ का जवान मारा गया बॉर्डर पे। उसका शव आया तो छोटा भाई बांग्लादेश बॉर्डर पे था सीआईएसएफ में, वो आया अंतिम संस्कार के लिए और सैल्यूट करके चला गया। अरे जो लोग परिवार फौज में है, एक शेख है बंगाल में, हुबली जिले में,
उसका बड़ा भाई फौज में है, छोटे भाई के अंतिम संस्कार को आया और बोला टाइम नहीं है, बस अंतिम संस्कार के ग्राउंड से ही चला गया वापस, क्योंकि युद्ध का समय है, मुझे बॉर्डर पे रहना। तब उसने पूछा कि हमारे फौज का धर्म क्या है। फौज में हिंदू मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, फौज में सिर्फ एक ही धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा। फौज में एक ही धर्म है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपने आप को अंतिम सेक्रीफाइस, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं, कि अपने जीवन की आहुति देना। विजय शाह जैसे चमड़े के, मोटे चमड़े के लोग यदि से फौज में होते तो मुसलमान और हिंदू देख देख के गोली चलती है क्या? ठीक बात है। लेकिन सर, एक तरफ जैसे गोदी मीडिया ने इस मुश्किल दौर में पूरी दुनिया के सामने थू थू करा दी, उसी तरीके से जब इस तरह के नेता मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो क्या संदेश जाता है? अगर भाजपा इस तरह के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, अपने मंत्री पर जिसने भारत की सेना का ऐसे अपमान किया, कर्नल को आतंकवादियों की बहन कह दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो क्या संदेश जाता है? अरे फैक्ट चेक करने वाले जुबैर को गिरफ्तार करवा सकती है, लेकिन अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, क्यों गिरफ्तार? क्योंकि ये उनको सूट होता है। हिंदू मुसलमान किसी भी लेवल पे, पटना में जब एक मुस्लिम फौजी का, मतलब मैं खुद उसको मुस्लिम नहीं कहना चाहता, एक मेरे देश के शहीद का जब शव आता है तो सारे लोग, सारे राजनीतिक दलों के लोग उस शव को लेने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, शहीद मुस्लिम समाज से आया ना, क्या करें, शहीद हुआ तो क्या हुआ। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को महिमा मंडन करने वाले लोगों को पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसके बाद कुछ बचता है क्या? प्रज्ञा, क्या बचता है उसके बाद? और ये आदमी तो आदतन है, जिसने किसी फिल्म एक्ट्रेस को कुछ बोला हो, मुख्यमंत्री की पत्नी को कुछ बोला हो, किसी स्कूल के लड़की को कुछ बोला हो, उसके बाद भी मंत्री है ना वो, और अब तो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो। अच्छा, क्योंकि गोली मारो सालों को बोलने के बाद तो आदमी मंत्री बनता है। सर, अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टर अशोक वानखेड़े जी, आप बताइए, इस तरह के पापी आदमी को, नीच आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए? तो रातों रात उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए था, और आजीवन कारावास देना चाहिए ऐसे लोगों को। हालांकि जो अभी मेरे पास खबर आई है प्रज्ञा जी, सरकार ने तो कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। अच्छा। सर, मतलब न्यायपालिका को शर्म आ रही है, लेकिन सत्ताधीशों को शर्म नहीं आ रही है। व्यक्तिगत वक्तव्य करके हाथ ऊपर कर देते और वो हंसते हुए कहता है, अरे वो तो हो गया था, तू उसके मेरी मुझे वो तो मेरी बहन जैसी है, और आप इसको मेरे वक्तव्य को गलत बताया। अरे काय का गलत बताया? अरे तेरा वक्तव्य पूरा का पूरा भाषण बिना कट का सामने है, और दुर्भाग्य है कि 2 महिला बैठी है वहां पे स्टेज पे, लेकिन किसी महिला ने अपने महिला सम्मान के लिए भी नहीं उठ पाई। मंत्री जी है ना, ये दुर्भाग्य है। क्या भाजपा में रहने से महिलाओं का मतलब, महिला के लिए भी महिला उठ के खड़ी नहीं हो सकती? सर चलिए बातचीत में आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइएगा, क्या धंधे के लिए देश का स्वाभिमान गिरवी रखा जा सकता है? सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा अशोक सर, धंधा बड़ा या देश की इज्जत? हमेशा देश बड़ा। देश है तो हम है तो धंधा है। लेकिन जो लोग टोटली धंधेबाज है, एक अमेरिका में धंधेबाज बैठा है, एक भारत में बैठा है। सवाल देश की अस्मिता का नहीं, सवाल गौतम अडानी का है। गौतम अडानी को अमेरिका में बेल आउट करना है भाई, और अमेरिका को आपने पिताश्री का स्थान दे दिया है। अमेरिका ने आपको बड़ा ताऊ सरपंच बना दिया है, तो अमेरिका तो दबाएगा आपको। भारत के तरफ से हमारी सरकार बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान से फोन आया सीज फायर का, और हमने सीज फायर किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास हमारी 10 रिक्वेस्ट पड़ी है
दाऊद इब्राहिम से लेके पीओके की, वो भी बोल लेते कि भैया हम तो रिक्वेस्ट करते तो आप तो नहीं सुनते, तो आपकी रिक्वेस्ट क्यों सुने। पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थी कि अमेरिका का इंटरवेन है। फिर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि मैंने व्यापार की धमकी देके इनको सीज फायर करवाया, तब जाके विदेश मंत्रालय से मैसेज आया, क्लेरिफिकेशन आया कि अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान व्यापार शब्द नहीं आया था। मतलब बातचीत हुई थी, तो बातचीत कहां हुई? 7 तारीख से 10 तारीख तक लगातार अमेरिकन सरकार और हमारी बातचीत हो रही। क्यों बातचीत हो रही थी? अमेरिका कौन है? क्या अमेरिका ने खुल के पाक के खिलाफ समर्थन दिया? क्या आतंकवाद की निर्भरता सभी करते हैं। बात दोहरा रहे हैं, चौथी बार दोहराया है ट्रंप ने यही बात, चौथी बार दोहराया है। सऊदी अरेबिया में बोल रहा है, और वो बोलते कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक जैसे है मेरे लिए, दोनों राष्ट्राध्यक्ष मेरे बहुत नजदीकी है। मतलब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बराबर का दर्जा दे दिया। इस युद्ध के समय टर्की पाकिस्तान के साथ, 57 मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रशिया भी नहीं था। सबने आतंक की निर्भत्सना की, लेकिन किसी ने पाक को आतंकी नहीं कहा। जब सवाल पूछा गया आज ही के दिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को सवाल पूछा कि क्या इस सीज फायर में पाकिस्तान से गारंटी ली गई है कि वो जितने भी आतंकी अड्डे हैं उनको समाप्त करेंगे, तो प्रवक्ता ने कहा कि हम दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए बोला, दोनों देश महान हैं, दोनों ने एग्री कर लिया। वो पाकिस्तान में आतंकी रहते हैं ये तक मानने को तैयार नहीं अमेरिका। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लंबा चौड़ा 2.3 मिलियन का लोन सैंक्शन किया। पहली किस्त 1 मिलियन की उन 7 देशों ने, G7 जो देश है वही आईएमएफ के बोर्ड पे है, 7 देशों ने अमेरिका को पैसा दिया। भारत बोलता रह गया, भारत की एक नहीं विरोध किया, कोई नहीं सुना। लेकिन अच्युत सर एक बात बताइएगा, आज चलिए समझ में आता है कि एक तरह का दबाव होता है, अंतरराष्ट्रीय दबाव होता है, लेकिन आज हम जिस स्थिति में थे, हमारा देश भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ था, या फिर कहा जा सकता है कि युद्ध हो रहा था, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो वॉर ट्रंप ने रुकवाई। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में व्यापार से बड़ा तो हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का सम्मान, हमारे देश की इज्जत है ना अशोक सर। तो अगर देश बड़ा है और भारत बार बार ये कह रहा है कि व्यापार का जिक्र नहीं था, तो क्यों सामने आकर ये बात नहीं कही जा रही है कि हम ट्रंप के इस बयान की निंदा करते हैं, ट्रंप सही नहीं बोल रहे हैं? पहले तो सूत्रों से कहलवा दिया। हमारे आजकल सूत्र बहुत है, और सूत्र इतने तेज है कि वो इस्लामाबाद पे कब्जा करवा दिया था सूत्रों ने। रावलपिंडी, लाहौर, सर सूत्र अपने हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं अशोक सर। नहीं हुआ कि वो सामने आकर बोल पाते, प्रधानमंत्री हमने सीज फायर कराया अपने। प्रज्ञा जी, प्रधानमंत्री को आप 2014 से जान रही हैं। 2014 से प्रधानमंत्री अपने मुंह से चीन का नाम लेने में डरते हैं। मुझे बताइए कब उन्होंने चीन का नाम लिया? प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर की धमकी से हम नहीं डरेंगे। अरे कौन बोल रहा है तुमको डरने के लिए? कौन बोल रहा है? किसने बोला तुमको सीज फायर करने के लिए? ठोक देते अंदर तक जाके। और दूसरी बात, सिंपल सी बात है, ये आम आदमी के लिए बताता हूं। उन्होंने पहलगाम में हमला किया, हमने उनके आतंकी नष्ट किए। तब हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि आपने हमला करवाया, वो आतंकी आपके यहाँ थे, इसलिए हमने आतंकी अड्डे नष्ट किए। हमारा काम हो गया। हमको जितना काम बताया था हमने पूरा किया। लेकिन इसके बाद यदि आप कुछ करोगे तो हम करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे। हमारे पास S-400 सिस्टम था सिक्योरिटी वाला, उसने सबको नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद उसका रिप्लाई करके हमने हमले किए, वो बर्बाद हो गए। उन्हें सिविलियन पे हमले किए, हमने रिटेलिएट किया। हमलावर हमेशा पाकिस्तान रहा है। तो पाकिस्तान यदि हमला करना बंद हो जाता तो सीज फायर तो वैसे ही था। यदि पाकिस्तान के हमने नेस्तनाबूद कर दिया अड्डे, उसके बाद पाकिस्तान चुप रहता तो ये युद्ध ही नहीं होता, ये एस्केलेशन ही नहीं होता। सर लेकिन पिछली बार हमने नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए क्यों फोन किया होगा, ये तो मुझे बोगस बात लगती है। पाकिस्तान को फोन करने की जरूरत ही नहीं सीज फायर के लिए।
पाकिस्तान को एक्शन नहीं लेना है, हम एक्शन नहीं लेंगे, मामला बराबर। हमने जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, युद्ध नहीं हुआ। फिर हमने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, युद्ध नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चुप बैठता तो सीज फायर ऑटोमेटिक हो जाता। उसके लिए पाकिस्तान को फोन करने की, बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी तैयार नहीं था। का ऐलान हुआ उसी के बाद, उसी के कुछ घंटों के बाद फिर से खबरें आने लगी कि पाकिस्तान ने ड्रोन की खबरें आई। अरे ड्रोन की तो कल तक खबरें आ रही थी, जब प्रधानमंत्री एयरबेस पे बैठ के वहां पे जालंधर में सैनिकों से बात कर रहे थे। इंडिगो का एक फ्लाइट रास्ते में जाके वापस आ गया, जम्मू जा रहा था, क्योंकि खबर आ गई, वहां ड्रोन दिख गया। उसके बाद जो भट्ट साहब है, एक मिनट, एक सेकंड, जो भट्ट साहब है पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल फिर धमकी दी भारत को, यदि पानी रोकने का प्रयास किया सिंधु का तो फिर ये वॉर ऑफ एक्ट होगा, फिर सीज फायर हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब वो सीज फायर के लिए बोले ही नहीं थे। सीज फायर के लिए उनके आका ने बोला था अमेरिका से, जो हमको भी सुनना पड़ा और उनको भी सुनना पड़ा। इसलिए उनमें अंदर खदखद है, वो खुमखुमा रही है, वो ऊपर बार बार धमकी दे रहे हो। उनका मजबूरी हो सकती है आईएमएफ की, हमारी तो मजबूरी आईएमएफ की नहीं थी। हमारी क्या मजबूरी थी जो अमेरिका की बात हम सुने? सवाल ये था। बिल्कुल, सवाल यही है कि ट्रंप कौन होते हैं दो देशों के बीच आने वाले, भारत को आदेश देने वाले, नसीहत देने वाले। और ट्रंप लगातार 4 बार इस तरह की बातें उन्होंने 1 बार, 2 बार, अच्छा, 3 बार, 4 बार दोहराते हुए वो देखे गए। दर्शकों को युद्ध रुकवा दिया है। दर्शकों को मैं याद और दे दूं, अमेरिका ने कहा कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा। हाँ। क्या फर्क पड़ता है? जब हमने पोखरान किया था आदरणीय अटल जी के समय, तब भारत पे सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने, पोखरान करने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। भारत का तो बाल विवाह का नहीं हुआ। भारत तो आराम से जिंदगी जीता रहा, तरक्की ही करता रहा। सैंक्शन खुद ब खुद उनने उठा लिए। हमको भारत, पाकिस्तान, मतलब अमेरिका हमको 2 टाइम की रोटी नहीं देता। बिल्कुल सही। अमेरिका ने सारा निर्यात भी बंद कर दिया और आयात भी बंद कर दिया, तो हम भूखे मरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान ने हमारे साथ व्यापार बंद पाकिस्तान ने हमारे साथ व्यापार बंद कर दिया पाकिस्तान ने हमारे साथ व्यापार बंद कर दिया, तो हमको ढेरे भर का फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है। सारा यूरोप आज अमेरिका के खिलाफ है, चाइना, रशिया सब अमेरिका के खिलाफ है। सबको इन्होंने दादागिरी से अपना गुलाम बनाने का प्रयास किया। सबने अपने इनको आईना दिखाने दिया। एक ही है भारत, जो उनको माए बाप बोल के हमेशा शरणम गच्छामी रहते, और इस बार भी शरणम गच्छामी हो गए। सवाल हुआ है, लगता है क्या होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे देश की तो ये नीति है कि किसी भी दूसरे देश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के मामले में 2 देश ट्रंप की ये बोलने तक हिम्मत हो गई अशोक सर कि हम कश्मीर का मुद्दा भी हल कर सकते हैं। अरे कौन है ट्रंप? दादा है, फूफा है? नहीं, ये मोदी जी बताएंगे ना, ये मोदी जी बताएंगे। आप और मैं प्राइम मिनिस्टर होते तो बात अलग थी, ये मोदी जी बताएंगे। हमारा तो एक ही मानना है कि इंदिरा गांधी ने, तब तो देश की स्थिति बहुत खराब थी, देश इतनी तरक्की पे नहीं था जो आज है, लेकिन उन्होंने बाकायदा निक्सन से झगड़ा करके वापस आ गई थी। अटल जी ने भी व्हाइट हाउस को आंखें दिखा के पोखरण किया था, डरे तो नहीं थे हम किस पे। बुद्धा स्माइल, और बुद्धा ने स्माइल कर दिया और ये देखते रह गए। तो आज ये बोल देते हमारे देश, आप करो, बोले आप व्यापार रोको, कुछ भी रखो, पाकिस्तान जब तक बाज नहीं आता तब तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। क्या करता अमेरिका? क्या करता अमेरिका? अमेरिका को यूक्रेन और रशिया में युद्धबंदी करनी थी। यूक्रेन भी नहीं सुन रहा अमेरिका का, क्या कर रहा है अमेरिका? ना रशिया सुन रहा है, क्या कर रहा है अमेरिका? क्योंकि इन दोनों का कोई अड़ानी वहां फंसा नहीं है। ना रशिया का कोई अड़ानी फंसा है, ना यूक्रेन का कोई अड़ानी फंसा है। इधर अड़ानी फंसा है तो देश गया ऐसी तैसी। इसलिए अमेरिका की सुनना है। फंसा है मतलब भाई अडानी जी का वहां वारंट है ना अमेरिका में, खत्म थोड़ी हुआ है। अडानी जी तो जेल जाएंगे अमेरिका के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।